सोचिए, भारत 17 रन पर 5 विकेट गंवा चुका था। सामने था 1983 का वर्ल्ड कप और हार का मतलब लगभग टूर्नामेंट से बाहर होना। तभी क्रीज पर उतरे कप्तान कपिल देव। इसके बाद जो हुआ वो क्रिकेट इतिहास की सबसे अविश्वसनीय वापसी में शामिल हो गया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा अफसोस ये है कि कपिल देव की 175 रनों की ऐतिहासिक पारी की कोई टीवी रिकॉर्डिंग आज उपलब्ध नहीं है। उस दिन बीबीसी के कर्मचारी हड़ताल पर थे, इसलिए मैच का लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ। मैदान में मौजूद दर्शकों, पत्रकारों और रेडियो कमेंट्री सुनने वालों ने ही इस इतिहास को अपनी आंखों कानों से महसूस किया। साल था 18 जून 1983। इंग्लैंड के टनब्रिज वेल्स में भारत और जिम्बाब्वे आमने सामने थे। भारत के लिए यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि सेमीफाइनल की उम्मीदें इसी मैच पर टिकी थीं। भारत ने पहले बल्लेबाजी शुरू की, लेकिन शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। भारतीय बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौटते गए और स्कोर पहुंच गया, सिर्फ 17 रन पर 5 विकेट। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था कि भारत का वर्ल्ड कप सफर यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन उस समय कप्तान कपिल देव मैदान पर मौजूद थे। कपिल ने पहले विकेट गिरने के बाद घबराने के बजाय परिस्थिति को समझा। उन्होंने धीरे धीरे अपनी पारी को संभाला और फिर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर हमला शुरू कर दिया। एक तरफ भारतीय विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कपिल देव का बल्ला लगातार गरज रहा था। वो हर गेंद को उसकी मेरिट के हिसाब से खेल रहे थे और मौका मिलते ही गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। भारत 17 रन पर 5 विकेट से आगे बढ़कर 78 रन पर 7 विकेट तक पहुंच गया। अब कपिल के पास ज्यादा साथी भी नहीं बचे थे, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद विकेट कीपर सैयद किरमानी ने कपिल का साथ दिया। दोनों ने मिलकर 9वें विकेट के लिए 126 रन की नाबाद साझेदारी की, जो उस समय वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी 9वें विकेट की साझेदारी थी। कपिल देव का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उन्होंने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को चारों तरफ शॉट लगाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते वो एक ऐसी पारी खेल रहे थे जिसकी कल्पना शायद खुद उन्होंने भी नहीं की होगी। कपिल ने सिर्फ 138 गेंदों में नाबाद 175 रन बना डाले। उनकी पारी में 16 चौके और 6 छक्के शामिल थे। उस समय यह वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर था। भारत ने 60 ओवर में 266 रन पर 8 विकेट बनाए। कुछ समय पहले जिस टीम का स्कोर 17 रन पर 5 विकेट था, वही टीम अब जिम्बाब्वे के सामने एक मजबूत लक्ष्य खड़ा कर चुकी थी। अब बारी भारतीय गेंदबाजों की थी। जिम्बाब्वे ने लक्ष्य का पीछा करते हुए संघर्ष किया और केविन करन ने 73 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा। आखिरकार जिम्बाब्वे की टीम 235 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने मुकाबला 31 रन से जीत लिया। लेकिन इस मैच की कहानी सिर्फ 175 रन की वजह से खास नहीं थी। सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि दुनिया इस ऐतिहासिक पारी को लाइव देख ही नहीं सकी। उस दिन बीबीसी के कर्मचारी हड़ताल पर थे और मैच का लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ। इसलिए कपिल देव की पूरी 175 की पारी का कोई टीवी फुटेज इतिहास के पास नहीं है। कुछ तस्वीरें और रेडियो कमेंट्री की यादें ही उस महान पारी की गवाही देती हैं। यानी क्रिकेट इतिहास की सबसे महान वनडे पारियों में से एक ऐसी पारी जिसे करोड़ों लोग बाद में सिर्फ कहानियों और तस्वीरों के जरिए जान पाए। कपिल देव की इस पारी ने सिर्फ एक मैच नहीं बचाया। इस जीत ने भारत को टूर्नामेंट में जिंदा रखा और टीम का आत्मविश्वास बदल दिया। इसके बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, सेमीफाइनल में इंग्लैंड को मात दी और फिर लॉर्ड्स के फाइनल में वेस्टइंडीज को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। ये क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। 17 रन पर 5 विकेट, फिर कपिल देव के 175 नाबाद। एक ऐसी पारी जिसे दुनिया ने सुना, जिसके बारे में दुनिया ने पढ़ा, लेकिन जिसे दुनिया ने टीवी पर कभी पूरा देखा ही नहीं।